नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबरों के परे। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में आईबॉल टू आईबॉल टकराव बंद होने के 9 महीने बाद भारतीय सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बख्तरबंद इकाइयां बुधवार शाम को जमे हुए पेंगोंग त्सो के उत्तर और दक्षिण किनारों से पीछे हटने लगी। यह चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के लिए एक तरीका है। आइए हम बात करते हैं कुछ सुधारों पर जो हाल के दिनों में भारतीय सशस्त्र बलों ने किए हैं। तेजस के बाद भारत MiG-29 और सुखोई लड़ाकू जेट खरीदने की तैयारी कर चुका है। साथ ही 38 नए तेजस विमान जनवरी 2024 और दिसंबर 2028 के बीच शामिल होंगे। इसके अलावा MiG-29 और सुखोई भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान की संख्या को कम करने पर अंकुश लगाएंगे और वायुसेना की क्षमता में और अधिक मारक क्षमता जोड़े जाएंगे। जब सुरक्षा मामलों की समिति ने हिंदुस्तान एरोटिक्स लिमिटेड को 38 हल्के लड़ाकू विमान तेजस खरीदने की मंजूरी दी, सरकार रूस से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए तैयार है। केंद्र विमान के मौजूदा बेड़े के उन्नयन की भी खरीदी करेगा। MiG-29 को अपेक्षाकृत कम कीमतों पर हासिल करने की उम्मीद है और इसे 59 ऐसे जेट्स में जोड़ा जाएगा जो पहले से ही भारतीय वायुसेना के साथ है। दूसरी ओर 12 सुखोई 30 MKI 272 ऐसे मौजूदा लड़ाकू विमानों के बेड़े में शामिल कर जाएंगे जो पहले से ही रूस से लगभग $15 बिलियन में अनुबंध है, जिनमेम से अधिकांश को HAL द्वारा उत्पादित लाइसेंस प्राप्त है। भारतीय वायुसेना ने अब तक 272 सुखोई जेट विमानों में से 268 को शामिल कर लिया है, जिनमें से 9 के या तो हादसे हो चुके हैं या वे दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। आइए हम देखते हैं कि मिसाइल परीक्षण करने में क्या लगता है। LAC और चीन के साथ गतिरोध के संदर्भ में रणनीतिक मुद्रा का क्या मतलब है और कैसे कोविड-19 प्रतिबंधों ने इसमें भूमिका निभाई है। 7 सितंबर को DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो ध्वनि की गति से 6 गुना यात्रा करने की क्षमता वाला एक मानव रहित स्कैमजेट वाहन है। वाहन के उड़ान परीक्षण को हाइपरसोनिक वाहनों के साथ निर्मित प्रणालियों के विकास को बढ़ावा देने के रूप में देखा जाता है, जिसमें आक्रामक और रक्षात्मक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी शामिल है। परीक्षण ओडिशा के तट पर दूर व्हीकल द्वीप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। 22 सितंबर को ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बालासोर से एक हाई स्पीड एक्सेप्टेबल एरियल टारगेट की उड़ान परीक्षण किया गया था, जब 2 प्रदर्शनकारी वाहनों का परीक्षण किया गया था। अभय को एक लक्ष्य के रूप में विभिन्न मिसाइलों प्रणालियों के मूल्यांकन का इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया गया है। इसी दिन एक अन्य परीक्षण में लेसर गाइडेड एंटी-टेड गाइडेड मिसाइल को महाराष्ट्र के एक फील्ड रेंज में मेन बैटल टेक अर्जुन से दागा गया, जहां उसने 3 किलोमीटर की दूरी पर एक लक्ष्य साधा। इसी परीक्षण को 1 अक्टूबर को थोड़ी लंबी सीमा के लिए दोहराया गया था। यह लेजर गाइडेड ATGM आर्मेड क्षमताओं को बढ़ावा देता है। 24 सितंबर को लगभग 400 किलोमीटर की रेंज वाली परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल रात्रि उड़ान परीक्षण किया गया था, जिसे ITR में किया गया था। परीक्षण को भारत के सामरिक बल कमांड DRDO और अन्य रक्षा बलों द्वारा मॉनिटर किया गया था। 30 सितंबर को ब्रह्मोस की सतह से सतह पर सुपरसोनिक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, एक स्वदेशी बूस्टर और एयरफ्रेम सेक्शन के साथ साथ कई अन्य मेड इन इंडिया सब सिस्टम की उड़ान पर ITR द्वारा परीक्षण किया गया। 17 अक्टूबर को ब्रह्मोस के नौसैनिक संस्करण का भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से निर्मित चुपके विध्वंसक INS चेन्नई से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जो अरब सागर में एक लक्ष्य को भेद रहा था। 3 अक्टूबर को DRDO ने एक और परमाणु सक्षम मिसाइल शौर्य का परीक्षण किया, जो लगभग 800 किलोमीटर की रेंज के साथ सबमरीन लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल सागरिका K-15 का भूमि आधारित संस्करण है। 5 अक्टूबर को DRDO ने टॉर्पीडो सिस्टम के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज का परीक्षण किया। यह एक स्वदेशी रूप से विकसित तंत्र है, जिसके द्वारा टॉर्पीडो का एक मौजूदा सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली से लॉन्च किया जाता है।
जो टॉर्पीडो को अपने से अधिक लंबी दूरी तक ले जाता है। 9 अक्टूबर को वायुसेना के लिए विकसित रुद्रम नाम की भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल पूर्वी तट से सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट से सफलतापूर्वक उड़ान भर गई थी। सफल परीक्षणों की श्रृंखला के बाद 12 अक्टूबर को इंटरमीडिएट रेंज क्रूज मिसाइल के एक उड़ान परीक्षण ने एक झपकी की सूचना दी और उसको गर्भपात करना पड़ा। 19 अक्टूबर को DRDO ने ओडिशा के तट से दूर टूल स्टैंड एंटी मिसाइल का परीक्षण किया। 6 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के विमान को मार गिराने के लिए संघर्षों के दौरान विभिन्न सगाई परिदृश्यों का अभ्यास करने के लिए संयुक्त गाइडेड हथियार गोलाबारी 2020 के दौरान आंध्र प्रदेश में सूर्यलंका परीक्षण फायरिंग रेंज में आकाश मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 19 अक्टूबर को DRDO ने ओडिशा के तट से टूल स्टैंड एंटी मिसाइल का परीक्षण किया। 6 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने दुश्मनों के विमान को मार गिराने के लिए संघर्षों के दौरान विभिन्न सगाई परिदृश्यों का अभ्यास करने के लिए संयुक्त गाइडेड हथियार गोलाबारी 2020 अभ्यास के दौरान आंध्र प्रदेश में सूर्यलंका परीक्षण फायरिंग रेंज में आकाश मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 16 दिसंबर की रात को परीक्षण ने ओडिशा के बालासोर में एकीकृत टेस्ट रेंज से 2 पृथ्वी 2 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल दागे। 6 जनवरी को इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक उन्नत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली MRSAM देश में एक परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। MRSAM विभिन्न प्रकार के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ अंतिम सुरक्षा प्रदान करता है और उसके उपयोग भारतीय वायुसेना और नौसेना, सेना और इजरायली रक्षा बलों द्वारा भी किया जाता है। 11 जनवरी को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट वर्ष 2021 में मशीनों की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए गर्म हो रहा था, जो एक महामारी के अनिश्चितताओं को पीछे छोड़ रहा है, जिसमें मामूली असफलता भी देखी गई है। 25 जनवरी को भारत ने नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आकाश NG यानी कि जो नई पीढ़ी है मिसाइल का उपयोग भारतीय वायुसेना द्वारा उच्च पैंतरेबाजी, कम रडार, क्रॉस सेक्शन हवाई खतरों को रोकने के लिए किया जाएगा। देश दुनिया की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।